हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बेटा ब्रांच अकाउंट का सम स्टार्ट करने वाले। टोटल देखो आज हम 3 सम करेंगे और तीनों सम वेरी बेसिक लेवल के। बच्चे यहाँ पर ही गलती करते हैं। कोई भी अगर क्लासरूम में अगर कॉलेज में भी जाते, टीचर पहले बेसिक नहीं कर रहा था, पहले डायरेक्ट एडवांस लेवल के सम कराएगा तो बच्चों को कुछ भी ऊपर से नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप मेरे सारे अकाउंट, इसके पहले कंसाइनमेंट अकाउंट भी देखा रहेगा, सबको टफ लगता रहेगा। सिंपल, थोड़ा डिफिकल्ट, एकदम डिफिकल्ट करा और सबसे डिफिकल्ट बाद में रखो। जब भी सब बच्चों को सपोज इतने लेवल तक आ जाए, सबसे डिफिकल्ट बाद में रखो। इसके पहले वाला भी अकाउंट जितना भी हमने देखा है बेटा, सारे अकाउंट में हम ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको बेसिक एंट्री बता दिया मैंने सर, ब्रांच अकाउंट में कौन सी एंट्री होती है, जो प्रीवियस वीडियो में आपको सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया। और यहाँ पर किसकी नज़र सोचना है, पूरी की पूरी हमें किसकी नज़र सोचना है बेटा, हेड ऑफिस की नज़र से क्या करना है, सोचना है। उसके अंडर में क्या बनता है, ब्रांच अकाउंट बनता है। सभी को पता है ये सारा का सारा ये क्या होता है, ओपनिंग असेट्स होता है। ये सारा का सारा कौन सा असेट्स होता है सर, ये ओपनिंग असेट्स। और यहाँ पर क्या आता है बेटा, सारा का सारा क्या आता है, क्लोजिंग असेट्स आता है। ये सारा का सारा कौन सा है, क्लोजिंग असेट्स है, क्योंकि असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड और क्लोजिंग करेंगे तो क्रेडिट। जैसे सारी की सारी ये कौन सी लाइबिलिटी है बेटा, ये ओपनिंग लाइबिलिटी अपनी। कौन सी लाइबिलिटी है, ओपनिंग लाइबिलिटी। और ये सारी की सारी कौन सी लाइबिलिटी अपनी, क्लोजिंग लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी, ये क्लोजिंग लाइबिलिटी होती है। क्लियर है, डन। और देखो दो चीज़ें आती है। पहली चीज़ यहाँ पर क्या आती है, गुड्स सेंट टू ब्रांच, मतलब गुड्स हम ब्रांच को दे रहे तो उसकी जर्नल एंट्री मैंने भी आपको बताई थी सर। क्या बताई थी, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। मतलब ब्रांच कहाँ पर है, डेबिट, तो ब्रांच की कहाँ लिखना है, हमें डेबिट साइड लिखना है। नाम क्या आ जाएगा, गुड्स सेंट टू ब्रांच। कौन दो लोग भेजता है, पहला भेजता है हेड ऑफिस, उसका बोलता है अनदर ब्रांच से भेजते हैं। उसके बाद ब्रांच को क्या देते हैं, पैसा हम क्या कर रहे, भेज रहे, कैश सेंड टू ब्रांच, मतलब ब्रांच को पैसा दे रहे तो हमें हेड ऑफिस के, तो हेड ऑफिस के पास से पैसा जा रहा है, ब्रांच के पास आ रहा है, तो ब्रांच अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट। तो डेबिट साइड बेटा वहाँ पर नाम कैश कहाँ पर रहता है, रिमीडेड बाय हेड ऑफिस या सेंड बाय हेड ऑफिस। यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया। सेम ऐसे देखो, ब्रांच के पास अभी जितना भी पैसा बचा है, ब्रांच किसको दे देगा बेटा, मतलब हेड ऑफिस को दे देगा। तो देखो यहाँ पर ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग हो गया। अभी देखो गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न कर दिया, मतलब यही एंट्री उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच कहाँ पर है, क्रेडिट, तो ब्रांच की क्रेडिट साइड यहाँ पर क्या है, गुड्स सेंड टू ब्रांच। कौन, ब्रांच अभी किस किस का गुड्स दे रहा है, रिटर्न टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को रिटर्न दे रहा है, रिटर्न टू हेड ऑफिस बाय कस्टमर। उसके बाद क्या है, सेंड टू अनदर ब्रांच। क्लियर, ये ब्रांच के पास से क्या हो रहा है, सामान डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी ब्रांच के पास जो भी पैसा पड़ा है क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। देखो कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस, मतलब ब्रांच के पास पैसा पड़ा है, किसको दे दे रहा है, हेड ऑफिस को दे रहा है। तो हेड ऑफिस में सोचो ना, हेड ऑफिस के पास पैसा आ रहा है, किसके पास से जा रहा है, ब्रांच। ब्रांच कहाँ पर है, क्रेडिट, तो ब्रांच की क्रेडिट साइड, रिमिटेड टू हेड ऑफिस बाय ब्रांच, रिमिटेड टू हेड ऑफिस बाय कस्टमर। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ दी थी। और लास्ट में अगर प्रॉफिट होगा तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर भी आ जाएगा बैलेंस फिगर। अगर लॉस होगा तो क्रेडिट साइड। क्लियर है, आपको पता रहेगा डेबिट साइड ज़्यादा रहेगा तो मेरे को क्या होगा, लॉस होगा। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगा तो मेरे को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये हमने पढ़ा था, उसी को देख के यहाँ पर क्या करना है, सम करना है। क्लियर है, यहाँ पर देखो हरी इज़ अ हेड ऑफिस एट अ मुंबई, मतलब हरी की हेड ऑफिस कहाँ पर है बेटा, मुंबई में है। एट अ ब्रांच ऑफिस कहाँ पर है बेटा, नासिक में है। मतलब हेड ऑफिस कहाँ पर है बेटा, मुंबई, और कौन सी ब्रांच है बेटा, नासिक। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस कौन सी ब्रांच है बेटा, ये नासिक। तो यहाँ पर हमें क्या लिख देना है, नासिक ब्रांच क्या कर देना है, लिख देना है। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा नासिक ब्रांच, मैं क्या करूँ, लिख दूँ। क्लियर है, तो ये मैंने लिख दिया बेटा। ब्रांच कहाँ पर है, नासिक। अच्छा, SIK, चलो कोई बात नहीं, नासिक। नासिक की क्या है बेटा, ब्रांच अकाउंट क्या करना है, हमें बनाना है। क्लियर है, अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स, यहाँ पर दिया है। सबसे पहले देखो ओपनिंग बैलेंस एट अ ब्रांच, तो ये सारा का सारा क्या दिया है, ओपनिंग बैलेंस। अरे ओपनिंग बैलेंस क्या दिया है, पेटी कैश बुक का, स्टॉक डेटर का। और ओपनिंग हमने पढ़ा था सर, ओपनिंग आपने अभी बताया था। ओपनिंग कहाँ जाता है बेटा, डेबिट साइड। वहाँ पर नाम क्या लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हम क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। क्लियर है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पर देखो 2-3 तरीके के नाम लिखा। पहला क्या दिया, टू बैलेंस बाय ब्रांच असेट्स ब्रॉट डाउन लिखो तो भी चलेगा, या तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखता हूँ। सबसे पहले ये असेट्स कहाँ पर आएगा बेटा, देखो सारी चीज़ें समझो। सबसे पहले असेट्स कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड।
यहाँ पर नाम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रैकेट में चाहते हैं तो लिख दो, ये किस सारी है बेटा, असेट से। क्लियर है। सबसे पहले किसका बैलेंस दिया है बेटा, पेटी कैश, स्टॉक और डेटर। तो यहाँ पर सबसे पहले किसका नाम आ जाएगा, पेटी कैश। यहाँ पर एक डैश कर दो, पेटी कैश। उसके बाद कौन है बेटा, स्टॉक। और उसके बाद किसका नाम है बेटा, डेटर का क्या है, नाम है। क्लियर है। तो यहाँ पर पेटी कैश का वैल्यू कितना दिया है बेटा, तो पेटी कैश का वैल्यू दिया गया हमें 1000। स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है, 39,500। उसके बाद किसका वैल्यू दिया है, 21,000। किसका दिया है, डेटर का वैल्यू क्या करके मुझे दिया गया है। क्लियर है। ये हो गया। अभी देखो यहाँ पर ये समझ में आ गया सर। ये भी देखो, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अ ब्रांच, मतलब ये कौन सा बैलेंस दिया है सर, क्लोजिंग। सर ओपनिंग कहाँ पर आता है, डेबिट में। क्लोजिंग कहाँ पर आता है, क्रेडिट में। चलो उसको तो बाद में लिखते हैं, तो लास्ट वाला पहले क्या दिया, देखो गुड सप्लाई टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ब्रांच को क्या करे, गुड्स दे रहे। तो एंट्री देखो ना, ब्रांच के पास क्या हो रहा है, गुड्स आ रहा है, तो एंट्री क्या रहेगा बेटा, ब्रांच अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू क्या होता है बेटा, गुड्स सेंड टू ब्रांच। हमने ये एंट्री पढ़ा था। क्लियर है। ये एंट्री हमने क्या पढ़ा था, ब्रांच अकाउंट डेबिट। तो ब्रांच कहाँ पर है, डेबिट। कितने का दे रहे बेटा, एक का 3,10,000 का दे रहे। तो ब्रांच अकाउंट कहाँ पर है, देखो डेबिट। तो ब्रांच वहाँ पर क्या, गुड सेंड टू ब्रांच। तो वहाँ पर सेम ही लिखना है, क्या लिखना है, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट क्या हो जाएगा, आ जाएगा 3,10,000। क्लियर है। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट में टू यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितना आ जाएगा सर, 3,10,000 रुपये का क्या आ जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है, डन। अभी देखो ये वाली एंट्री क्या देर बोल रही है, अमाउंट रिमिटेड बाय द ब्रांच, मतलब क्या हो रहा है, अमाउंट रिमिटेड बाय द ब्रांच, मतलब ब्रांच के पास पैसा पड़ा है। किसको दे रहा है बेटा, हेड ऑफिस को दे रहा है। देखो दोनों चीज़ें समझना है। अमाउंट रिमिटेड बाय द ब्रांच, मतलब ब्रांच पैसा दे रहा है, और यहाँ पर क्या होता है, अमाउंट रिमिटेड टू ब्रांच। टू का मतलब क्या होता है, ब्रांच के लिए पैसा आया, और ये क्या हो रहा है, बाय द ब्रांच, ये ब्रांच पैसा दे रहा है टू, मतलब ब्रांच पैसा क्या कर रहा है, ले रहा है। और देखो सिंपल सी बात है, कैश सेल्स, रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर, ये पैसा ब्रांच देता, किसको देता रहेगा, हेड ऑफिस को। और यहाँ पर क्या होता है, अमाउंट रिमिटेड टू ब्रांच, ब्रांच के लिए पैसा है। किसका पैसा है बेटा, पेटी कैश एक्सपेंस सैलरी और रेंट। देखो इसकी एंट्री समझो पहले, अमाउंट रिमिटेड, हमने ब्रांच के लिए पैसा दिया। अभी किसकी ने सोचना, हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के पास से पैसा क्या होगा, जाता रहेगा। किसके पास आएगा बेटा, ब्रांच के पास क्या होगा, पैसा आएगा। क्लियर, ये एंट्री यहाँ पर है। और यहाँ पर देखो ये ब्रांच पैसा दे रहा है, तो हेड ऑफिस के पास पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पर कैश और बैंक अकाउंट, हेड ऑफिस के पास पैसा आ रहा है, और यहाँ पर पैसा क्या हो रहा है, किसके पास से जा रहा है बेटा, ब्रांच अकाउंट के पास से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है। समझ में आई ये वाली एंट्री, क्योंकि अमाउंट रिमिटेड टू ब्रांच, मतलब ब्रांच पैसा दे रहा है। दे रहा है तो मतलब हमें हेड ऑफिस ने सोचा, हेड ऑफिस के पास पैसा आ रहा है, ब्रांच के पास से पैसा जा रहा है। अमाउंट रिमिटेड टू का मतलब क्या होता है, ब्रांच के लिए पैसा दिया, तो पैसा आ रहा है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो दोनों एंट्री उल्टा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ब्रांच कहाँ पर है, क्रेडिट, तो ब्रांच की कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड। नाम किसका आएगा, कैश और बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है, क्रेडिट साइड, वहाँ पर नाम किसका आ जाएगा, बाय। देखो आपकी मर्जी, आप कैश और बैंक भी लिख सकते हो। कैश, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट। किस चीज़ का पैसा है, ये रिमिटेंस। तो यहाँ पर देखो जो जिस चीज़ का पैसा है, यहाँ पर क्या लिखना है, लिख देना है। क्लियर है, क्लियर है। सबसे पहला किसका नाम था यहाँ पर बेटा, कैश सेल्स और रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर। तो यहाँ पर आ जाएगा, डैश करके लिखो, कैश सेल्स, और यहाँ पर आ जाएगा रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। तो कैश सेल्स कितना किया हमने, 1,13,200 रुपया, और रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर कितना दिया है, 2,30,300 रुपया हमने किया गया। क्लियर है, डन, ये हो गया। अभी इसमें क्या था बेटा, टू द ब्रांच, तो एंट्री क्या था, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो ब्रांच कहाँ पर है, डेबिट, तो ब्रांच की कहाँ लिखना है हमें, डेबिट साइड लिख देना। नाम क्या आ जाएगा, टू कैश और बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। तो टू यहाँ पर किसका नाम लिखना है, कैश और बैंक अकाउंट का क्या लिख देना है। और ये सारा का सारा क्या है बेटा, एक्सपेंस है। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि हम एक्सपेंस, देखो ना नाम में ही छुपा है, देखो ना, पेटी कैश बुक, पेटी कैश एक्सपेंस, सैलरी, रेंट एंड टैक्स, सारा का सारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू
ये डैश करके लिख दूँ। यहाँ पर सबसे पहले किसका नाम आ जाएगा, पेटी कैश एक्सपेंस। कितना दिया गया है सर, पेटी कैश एक्सपेंस 4000। उसके बाद क्या दिया है, सैलरी। तो यहाँ पर आ जाएगा सैलरी कितना दिया गया है सर, 12,000 रुपये दिए गए, क्लियर है, डन। और उसके बाद क्या दिया, रेंट एंड टैक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेंट एंड टैक्स का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। रेंट एंड टैक्स का वैल्यू, टैक्सेस का वैल्यू कितना दिया गया है सर, 3,500 दिया गया है, क्लियर है, हो गया। अभी आगे देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो हमने पढ़ा था क्लोजिंग बैलेंस। तो बेटा ओपनिंग को क्या लिखते हैं बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो क्लोजिंग को क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन आपको आ जाएगा, क्लियर है, डन। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या लिखना है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये ओपनिंग था तो ये कौन सा था, क्लोजिंग असेट्स से, क्लियर है, अपने लिए क्लोजिंग असेट्स, क्लियर है, डन। तो यहाँ पर सबसे पहले किसका नाम दिया गया है, पेटी कैश, डेटर और स्टॉक। तो यहाँ पर सबसे पहले किसका नाम आ जाएगा, पेटी कैश कितना दिया गया है सर, 950। उसके बाद किसका नाम दिया गया है, डेटर कितना दिया गया है, 53,000। और उसके बाद किसका नाम दिया गया है, स्टॉक कितना दिया गया है, 26,500 रुपीज़ दिया गया है, क्लियर है, डन। देखो सारी चीज़ें अच्छे से कर दी। अभी इसका क्या करना है, टैली। तो कहाँ गया मेरा कैल्सी, तो ये रहा मेरा कैल्सी। चलो ठीक है, अभी इसको क्या करते हैं, टैली करते हैं। सर कैसे टैली करना है, सबसे पहले देखो डेबिट साइड का टोटल करते हैं और यहाँ पर पेंसिल से सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल लिख देते हैं। चलो डन। सबसे पहले ऊपर कितना दिया था सर, ये 1000, तो 1000 प्लस, अरे आपको कैल्सी अलाउ है पता है ना, 39,500 प्लस 21,000 प्लस 3,10,000 प्लस ये 4,000 प्लस कितना, ये 12, 4,000 प्लस 12,000 प्लस 3,500, क्लियर है। तो टोटल इसका कितना आया सर, 3,91,000 रुपीज़ इसका डेबिट साइड का टोटल है। सेम एज अ क्रेडिट साइड का टोटल करो। पहले ये 950 प्लस 53,000 प्लस 26,500, क्लियर है, डन, ये हो गया। फिर इसका कितना है सर, 1,13,000, 1,13,200 प्लस 2,30,300, क्लियर है। तो इसका टोटल कितना है, 4,23,950। तो देखो ये डेबिट साइड का टोटल तो इतना आया और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है सर, 4,23,950। अभी तुम ही बोलो ना कौन सा साइड का टोटल ज़्यादा है सर, जाहिर सी बात है हमें क्रेडिट साइड का टोटल ही क्या है ज़्यादा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4,23,950। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 4,23,950 आएगा। अभी इसमें से क्या करो, ये माइनस कर दो। सर कितना माइनस करना है, 3,91,000 रुपीज़ क्या कर देना आपको, माइनस करना। तो आंसर कितना आएगा, 23,950 रुपीज़ आपको आंसर आएगा, सॉरी 32,950 रुपीज़ आपको आंसर आएगा। इसको नाम क्या देना है, देखो यहाँ पर हमने लिखा ही है, जो भी बैलेंस आएगा क्या नाम आएगा बेटा, इसको नेट प्रॉफिट। कहाँ पर आएगा बेटा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, क्लियर है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर लिख दो बेटा 2, ये क्या मिला, नेट प्रॉफिट क्या करना है उसको, ट्रांसफर टू कहाँ करना है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करना है। ये मेरे को क्या है, बैलेंस, क्लियर है, डन। कितना आ गया, 32,950 रुपीज़ आ गया। ये हमने क्वेश्चन नंबर क्या किया, 1 किया। सेम चलो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पता चलेगा कि सर हमें एग्जैक्टली बनाना क्या है। पहला वाला चलो रट्टा मारता, हमने जैसा कॉपी किया वैसे ही पेस्ट कर दिया। यहाँ पर क्या दिया है बेटा, बाबू भाई ऑफ मुंबई ओपन अ ब्रांच। कहाँ पर ओपन कर रहा है बेटा, नासिक में क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, और कौन सा यहाँ पर आ जाएगा, नासिक का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा नासिक ब्रांच अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है, डन। कभी ओपन कर रहा है, 1 जनवरी 2013 को ओपन ड्यूरिंग द ईयर, और एंड कभी हो रहा है 31 दिसंबर 2013 को, और फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर टेकन प्लेस। सबसे देखो गुड्स सेंड टू ब्रांच। सर गुड्स सेंड टू ब्रांच कहाँ पर आएगा, सर अभी पढ़ा, कहाँ पर आएगा, डेबिट में,
सर कैश सेंड टू ब्रांच, मतलब देखो ये सारी एंट्री में क्या हो रहा है, ब्रांच अकाउंट क्या था, डेबिट, आपको याद होगा ब्रांच अकाउंट क्या था, डेबिट, और क्रेडिट में किसका नाम था, गुड्स सेंड टू ब्रांच, और यहाँ पर किसका नाम था बेटा, कैश सेंड टू ब्रांच, तो किसका नाम था, कैश अकाउंट आता है। क्लियर है ये एंट्री। अभी देखो गुड्स रिटर्न फ्रॉम नासिक, कैश रिसीव फ्रॉम नासिक, तो ये कहाँ पर आता है, क्रेडिट साइड आता है। याद है बेटा कैश रिसीव, या तो एंट्री क्या था, गुड्स सेंड टू ब्रांच, या तो क्या था, कैश अकाउंट क्या था, डेबिट, और क्रेडिट में किसका नाम था बेटा, ब्रांच अकाउंट का क्या था, नाम था। क्लियर है। अभी देखो रेंट पेड फॉर ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस, मतलब देखो रेंट फॉर ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस, मतलब हेड ऑफिस ने पैसा पे कर दिया। किसके लिए पे किया बेटा, ब्रांच के लिए पे किया। तो जाहिर सी बात है सर एंट्री क्या रहेगा, जैसा मैंने बताया ब्रांच अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, और हेड ऑफिस ने पैसा पे किया, तो हेड ऑफिस के पास से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। सर कितना पैसा जा रहा है, 3,000 रुपये क्या हो रहे, जा रहे हैं। क्लियर है। अभी यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है, क्या बोल रहे हैं सर, एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच। देखो एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, ब्रांच ने पैसा पे किया, तो ब्रांच के पास से पैसा जा रहा है, टू क्या होता है, कैश, और बैंक अकाउंट क्या होगा, पैसा जाएगा। कितना पैसा जा रहा है सर, टोटल 7,400 रुपया जा रहा है। और डेबिट में किसका नाम आता है, सैलरी अकाउंट डेबिट, कन्वेंस अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट। आप सबको पता रहेगा 11 में किया रहेगा। सर एक्सपेंस, ब्रांच पैसा पे कर रहा है, तो ब्रांच के पास से पैसा जा रहा है, सैलरी अकाउंट, इसमें कहीं ब्रांच आ रहा है नहीं, अरे सर ब्रांच पे कर रहा है तो ब्रांच का नाम कहीं नहीं आता, मतलब ये सारी एंट्री कहीं पे भी नहीं आएगी। क्लियर है। अगर हम कैश और बैंक अकाउंट बनाते तो जाहिर सी बात है सारी एंट्री आती, क्या लिखते, सैलरी 6,000, कन्वेंस 500, क्योंकि ये एंट्री कहीं पे भी आएगी नहीं। क्लियर। और ना ही ये हेड ऑफिस कुछ पे कर, हमें तो हेड ऑफिस की बुक में बनाना है, तो ये एंट्री कहीं नहीं। अभी देखो डिस्काउंट अलाउ टू कस्टमर वॉज 800, सर डिस्काउंट दे रहे थे, एंट्री क्या होता है, डिस्काउंट ऑफ अकाउंट डेबिट टू कस्टमर का मतलब क्या होता है, डेटर। आप सभी को इसकी एंट्री पता होगी कि नहीं पता होगी। डिस्काउंट अकाउंट क्या होता है, डेबिट टू किसका नाम होता है, डेटर अकाउंट का क्या होता है, नाम होता है। क्लियर है। ये भी एंट्री कहीं ब्रांच आया नहीं आया। सेल्स ऑन क्रेडिट अमाउंट ₹68,000, अरे सेल्स किया, क्रेडिट सेल किया, तो सेल्स अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट, आप सभी को पता है, सेल्स किया तो सेल्स अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। और डेबिट में किसका नाम आएगा, क्रेडिटर अकाउंट का नाम। अभी यहाँ पर भी नहीं आएगा। कैश सेल्स कितना किया सर, 8,000, तो कैश सेल्स किया, तो एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू किसका नाम होता है, मतलब ये एंट्री भी कहीं आने वाली नहीं है। ऑन 31 दिसंबर स्टॉक वर्थ, ये सब 31 दिसंबर को कौन सा स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक। अरे क्लोजिंग स्टॉक सर कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पे आता है। क्लियर है। स्टॉक वर्थ ₹6,000 वॉज ब्रांच, 5,000 वॉज क्या लिखा है, ड्यू फ्रॉम डेटर, और कैश इन हैंड कितना दिया 1,000। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। शो ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखा है, बाबू भाई की बुक में बनाना है। यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस लिखो या तो बाबू भाई लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, या तो आपको किसका लिख देना है बेटा, बाबू भाई। लड़की लोग को नाम पसंद आ रहेगा, बाबू बाबू बोलते रहते हैं ना, बाबू भाई, मेरे बाबू बाबू बाबू। मस्ती कर रहा हूँ, डोंट वरी। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर गुड्स सेंड टू ब्रांच कहाँ पर है, डेबिट, तो एंट्री क्या रहता है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, कितना दिया है 60,000। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, ये असेट्स को कुछ दिया ही नहीं है, तो मैंने सोचा रहेगा, तो टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच, और कितना आ जाएगा सर 60,000 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, डन। उसके बाद क्या दिया है बेटा, कैश सेंड टू नासिक, तो एंट्री क्या है बेटा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पर कैश अकाउंट कितना आ जाएगा, 5,000 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो टू यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, कैश अकाउंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर 5,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। अभी देखो उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, गुड्स रिटर्न फ्रॉम नासिक, तो एंट्री क्या होता है बेटा, गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, तो कितने का गुड्स रिटर्न कर रहे हैं बेटा, 6,000 का गुड्स क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, कितने का कर रहे हैं बेटा, 6,000 का रुपीज़ क्या कर रहे हैं, गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। और उसके बाद पैसा देते थे, तो किसका नाम आएगा, बाय कैश अकाउंट का नाम आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो स्पेशली मेंशन किया है कैश, कैश रिसीव फ्रॉम नासिक, तो एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, कितना कर रहे हैं बेटा, 58,000 का कर रहे हैं। ये कौन सा है, रिमिटेड है, आपको पता रहेगा कौन सा एंट्री है, रिमिटेड। क्लियर है, आपको पता होगा कि नहीं पता होगा। अभी क्या दिया है, रेंट
रेंट फॉर ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने पैसा दिया तो हेड ऑफिस के पास से पैसा जा रहा है, डेबिट में किसका नाम आएगा, ब्रांच, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट किसका नाम आएगा, क्रेडिट में कैश का नाम दिया है तो कैश अकाउंट, और यहाँ पर लिख देना किस चीज़ का पैसा पे कर रहे हैं बेटा, रेंट का पैसा पे कर रहे हैं। रेंट अपने लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, क्लियर है। रेंट एक्सपेंस अमाउंट कितना आ जाएगा सर, 3000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। सर ये तो पहले वाले से भी सिंपल है, हाँ पहले वाले से भी ये क्या है, सिंपल है, क्लियर है। यहाँ पर डन, इतना हो गया। अभी आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये अभी आप सभी को पता चल गया, ये सारी एंट्री आने वाली नहीं है। अभी देखो सर, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, ये भी एंट्री नहीं आएगा। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, क्योंकि अरे बेटा कैश सेल्स का एंट्री क्या होता है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, डेबिट में क्रेडिट रहेगा तो क्रेडिटर, कैश रहेगा तो कैश का नाम। अब ये स्टॉक, ये सबका कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के लिए नाम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक किसका दिया है बेटा, स्टॉक 6000, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा स्टॉक कितना दिया गया, 6000 रुपया दिया गया है, क्लियर है। स्टॉक वर्थ ₹6000 एट अ ब्रांच, 5000 वॉज ड्यू फ्रॉम डेटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 5000 किसका आ जाएगा बेटा, डेटर अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा डेटर, और लास्ट में क्या था, कैश। कितना बचा था, कैश इन हैंड अमाउंट कितना बचा था, 1000 रुपया क्या हुआ था, बचा था, क्लियर है। तो चलो सर सभी को टोटल कर दो, जाहिर सी बात है सर क्रेडिट साइड का टोटल ही क्या है, ज़्यादा, तो क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड का टोटल करेंगे बेटा, तो यहाँ पर नाम क्या लिखते हैं, 2 नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या कर रहे हैं बेटा, ट्रांसफ़र टू, कहाँ कर रहे हैं बेटा, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर रहे हैं, क्लियर है। चलो सर शुरू करते हैं, कितना कितना आएगा, चलो बताओ। पहले 6000 प्लस 50, 8000 प्लस 6000 प्लस 5000 प्लस 1000, क्लियर है। सभी का टोटल कर दो, कितना आ गया सर, 76000 आ गया। 76 में से पहले कितना माइनस करना है, 65, और मतलब 68,000 क्या करना है, माइनस करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 8000 रुपये आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जी हाँ, 8000 रुपये आपको। अभी देखो बुक में जनरल प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, वो भी लिखो तो भी चलेगा, क्लियर है। कोई भी नाम लिखो, खाली प्रॉफिट आना चाहिए। क्या आ गया मेरे लिए, बैलेंस आ गया, क्लियर है, बैलेंस फिगर हमें आ गया, क्लियर है, डन। इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म कर दिया। चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलो डियर स्टूडेंट, लास्ट वाला हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं गुप्ता ट्रेडर्स ऑफ पटना है, देयर इज अ ब्रांच एट मुंबई। उसकी ब्रांच कहाँ पर है बेटा, मुंबई में है। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। यहाँ पर कौन सी ब्रांच है बेटा, मुंबई, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, मुंबई, आमची मुंबई, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, मुंबई ब्रांच अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। जैसे 1 किया सेम टू सेम वैसा ही। देखो ओपनिंग बैलेंस, अरे ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है, सारा का सारा डेबिट आता है सर। असेट्स का है तो डेबिट, ये सारा का सारा क्या है, असेट। देखो ना, पेटी कैश ब्रांच, स्टॉक एट ब्रांच, डेटर। देखो गुड्स सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द, ये भी कहाँ आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा। आपको पता ही रहेगा एंट्री क्या होता है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये भी क्या आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा। उसके बाद अमाउंट रिमिटेड टू ब्रांच, देखो 2 है, अमाउंट रिमिटेड टू ब्रांच, मतलब ब्रांच के लिए पैसा दिया। बाय आता तो कहाँ आता, क्रेडिट ना, 2 आएगा तो डेबिट, बाय आएगा तो क्या आ जाएगा, क्रेडिट। देखो अमाउंट रिमिटेड बाय, रिमिटेड आएगा तो बाय आएगा तो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट। 2 आएगा तो कहाँ पर आ जाता है, डेबिट। देखो ये भी कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड आएगा। अमाउंट रिमिटेड टू ब्रांच मतलब पेटी कैश का पैसा क्या करे, पे करे, सैलरी और रेंट। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है सर, क्रेडिट साइड आता है, सभी को पता है। यहाँ पर क्या लिखते हैं, ओपनिंग को क्या नाम लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखते हैं। क्लोजिंग को क्या लिखते हैं बेटा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं, क्लियर, बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, अमाउंट रिमिटेड, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। देखो डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर कहीं पे भी आता नहीं है, क्लियर है। अभी अमाउंट रिमिटेड बाय ब्रांच, तो ये आ गया। और यहाँ पर क्या दिया, मिस्टर शर्मा हु हैज़ गुड्स वेर सोल्ड बाय ब्रांच क्या लिखा, डायरेक्टली रिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ हेड ऑफिस, मतलब इसने पैसा डायरेक्टली कहाँ कर दिया, हेड ऑफिस में पैसा दे दिया, क्लियर है। तो एंट्री सेम ही रहेगा। अभी हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस के पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, किसके पास से आ रहा है, ये जो डायरेक्टली पैसा दिया टू किसके, कौन था, ये ब्रांच का क्या था, पैसा था, तो ये भी इसी के साथ लिख देना, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा मिस्टर शर्मा,
तो नाम लिख देना, मिस्टर शर्मा का नाम लिख दोगे तो भी चलेगा। मतलब ये भी नाम कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में, सारा का नाम एक ही साइड आ जाएगा। मतलब ये कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा किसको दे दिया बेटा, हेड ऑफिस को पैसा दे दिया। तो चलो ना सर शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या था बेटा, ये ओपनिंग कौन के नाम क्या लिखते, टू बैलेंस क्या लिखते, ब्रॉड डाउन क्या करते, नाम लिखते, कहाँ गया मेरी बुक में सम, ओपनिंग को नाम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस, ब्रॉड डाउन क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले चलो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्लियर है। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले किसका पैसा है, पेटी कैश। तो यहाँ पर सबसे पहले किसका नाम आ जाएगा, पेटी कैश। कितना आ जाएगा बेटा, 1250। देखो वहाँ पर पेटी कैश एट अ ब्रांच लिखा है, तो हम क्या लिखते हैं, एट अ ब्रांच लिखेंगे, तो भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा स्टॉक एट ब्रांच, कितना पैसा है, 77। उसके बाद क्या दिया है, डेटर एट अ ब्रांच, कितना दिया गया है सर, 41,250 रुपीज़ दिया है। उसके बाद गुड्स सेंड ड्यूरिंग दैट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, सेंड टू ब्रांच अकाउंट, कितने का कर रहे हैं सर, 3,78,000 का कर रहे थे, क्लियर है, डन। सर बहुत स्पीड में जा रहे हो आप। अभी देखो ये भी कहाँ आ जाएगा, डेबिट में, अमाउंट रिमिटेड टू ब्रांच। तो एंट्री क्या था बेटा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट में नाम किसका आता है, टू कैश और बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, टू कैश और बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। सबसे पहले किसका पे इसका पैसा पे कर रहे थे बेटा, फॉर द पेटी कैश एक्सपेंस, सैलरी और रेंट एंड टैक्स, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा पेटी कैश, पेटी कैश एक्सपेंस, कितना पे कर रहे हैं सर, 7,500। उसके बाद है सैलरी, कितना पे कर रहे हैं सर, 18,500। ये तो सब अभी आपको आ ही गया रहेगा सर। रेंट एंड टैक्सेस, कितना पे कर रहे हैं सर, 6,000 रुपया पे कर रहे, क्लियर है, डन। अभी देखो ये हो गया सर। अभी क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है, काम कर, तो क्लोजिंग बैलेंस को बाद में लिखते हैं, सबसे पहले ये सब का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या है बेटा, ये डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, ये डिस्काउंट अलाउ कहीं पे भी आता नहीं है, क्लियर है बेटा, डन। अभी उसके, क्योंकि डिस्काउंट देखो पहले वाली एंट्री में भी अपने सेकंड सब में देखो, अमाउंट रिमिटेड टू ब्रांच, रिमीट कर रहे मतलब क्या हो रहा है, अपने पास पैसा क्या हो रहा है, हेड ऑफिस के पास पैसा आ रहा है। अरे लिखा ही है क्या नीचे, ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच कहाँ पर है, क्रेडिट, तो ब्रांच की कहाँ लिखेगी हम, क्रेडिट साइड लिखेगी, नाम क्या आएगा, बाय कैश और बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, बाय कैश और बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। सबसे पहला किसका पैसा है बेटा, ये कैश सेल्स। तो सबसे पहले क्या आ गया, कैश सेल्स, कितना कैश सेल्स का अमाउंट का, अच्छा इसमें ऊपर नीचे 26,250, क्लियर है, ये हो गया कैश सेल्स। उसके बाद क्या है बेटा, कहाँ गया, क्या इसमें अच्छा दिख रहा है, कैश सेल्स रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर, क्लियर है। इसमें कितना अमाउंट है, रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर 4,10,350, क्लियर है। अभी देखो यहाँ पर एक और है, देखो क्या दिया है, ये जो मिस्टर शर्मा who has goods worth sold by branch and directly remitted from the amount। तो इसका एंट्री भी सेम रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। इसको अलग से लिखो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर किसका नाम लिखे, बाय कैश, यहाँ पर किसका स्लैश करके किसका नाम आ जाएगा, बैंक अकाउंट का नाम आ जाएगा। और कितना पैसा है बेटा, 9,000 रुपया है, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 9,000 रुपया। और यहाँ पर लिख सकते हो डायरेक्टली रिमिटेड बाय हेड ऑफिस। डायरेक्टली पैसा किसको दे दिया, किसने पैसा ले लिया बेटा, हेड ऑफिस को क्या कर दिया, दे दिया। रिमिटेड फ्रॉम हेड ऑफिस लिखो, फ्रॉम शर्मा, डायरेक्ट रिमिटेड फ्रॉम शर्मा, क्लियर है, डन। ये हो गया 9,000 रुपया। और ये सारा का सारा क्लोजिंग कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। और क्लोजिंग लिखते वक्त मैंने बताया था एक लाइन क्या करके रखना, छोड़ के रखना, क्लियर है सर, कभी बताया था अभी बता रहा हूँ यार। बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन। सबसे पहला किसका दिया है सर, ये पेटी कैश बैलेंस, पेटी कैश एट ब्रांच, कितना दिया गया है सर, 1,880। उसके बाद किसका दिया है सर, डेटर
एट ब्रांच, डेटर एट ब्रांच, एट ब्रांच कितना दिया गया है सर, ये 126,150 क्लियर है। उसके बाद क्या दिया गया है, स्टॉक एट ब्रांच, स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट क्या करके दिया, कितना दिया है सर, 57,880 दिया गया। जाहिर सी बात है सर क्रेडिट साइड का टोटल ही क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो चलो सर क्रेडिट साइड का टोटल क्या करते कर देते। सबसे पहले यहाँ पर किसका वैल्यू दिया गया, 26,250 प्लस 4,10,350 प्लस 9,000 प्लस 180 प्लस उसमें 1,26,150 प्लस 57,880 हमें दिया गया। टोटल कितना आ गया सर, 6,31,510 आपको क्या आ गया, टोटल आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा एंड में लिख दो 6,31,510, 6,31,510। अब ये सारे का टोटल करके क्या कर दो, माइनस कर दो। तो एक काम करते सबसे पहले सबका प्लस कर देते, 1250 प्लस 77 प्लस 41,250 प्लस 3,78,000 प्लस 750 प्लस 81,500 प्लस यहाँ पर क्या आ गया 600। तो टोटल आपको कितना आ गया सर, 5 लाख। अगर इस सभी का टोटल चाहिए तो आपको टोटल करीब इसका टोटल आ गया बेटा 5,29,500 माइनस कितना करना है सर, 6,31,510। क्लियर। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1,02,010। क्लियर है, 010 आपको क्या आ गया, ये टोटल आ गया। क्लियर। इसको नाम क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या कर रहे हैं बेटा, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है। ये मेरे लिए क्या आ गया, बैलेंस फिगर। क्लियर है, डन। ये इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इसके आगे वाले जो भी क्वेश्चन रहेंगे थोड़े एडवांस लेवल के हम क्या करेंगे, सम करेंगे। क्लियर है। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।